अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा आप सभी के सामने, आप सभी प्रबुद्ध साथियों को, मातृशक्ति को, सभी बहनों को, सभी युवा साथी को, सभी हमारे पूर्व सैनिकों को, सभी अन्नदाता किसान भाइयों को प्रणाम करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ और जय हिंद करता हूँ। ये मैंने इसलिए कहा सर कि सबसे पहले तो आप सभी साथियों का, आप सभी दोस्तों का, आप सभी प्रबुद्ध जनों का, आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी समाज सेवियों का मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने पब्लिक ऐप पर हमें 100,000 मतलब 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर हमारे हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं। मैं उन सभी फॉलोअर्स को सत सत प्रणाम करता हूं। और आपको याद दिलाऊं कि मैं 14 जून से पब्लिक ऐप पर आया, 14 जून 2020 से, और आपने मुझे 10 महीने में 1 लाख से ज़्यादा आपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा दी। इसके लिए तहे दिल से प्रणाम करता हूं। 400 से ऊपर मैं अभी तक वीडियो डाल चुका हूं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहता है कि जन जागरण करना, अपनी दिल की बातों को, अपने मन की गहराइयों को आप तक पहुंचाना। आप कितना उससे कुछ सीखते हैं, लेते हैं, हम भी सीखते हैं आपसे। अगर नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, अगर करते हैं तो मैं इसके लिए अपने आप को तहे दिल से मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी मुझे इतना सराहते हैं। बात शुरू करते हैं कि अभी आप देखिए कि सरहद पर गोली खाने वाला इंसान, सरहद पर सीने पर गोली खाने वाला इंसान अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में पीठ पर छुरी भोंकने जैसे जघन्य अपराध को पाकर झेल नहीं पाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहले तो आप लोगों के दिमाग से मैं एक चीज़ निकालना चाहता हूं और तहे दिल से बताना चाहता हूं कि आखिर सैनिक कौन, जिसको आपने बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा वो कौन, जिसको आपने सैनिक का नाम दिया, कर्तव्य दिया वो कौन? वो हमारा आपका बेटा, हमारा आपका भाई, हमारा आपका मित्र, हमारा आपका सब कुछ। तो सैनिक और हमारे में फ़र्क क्या? हम भी किसान के बेटा थे, बॉर्डर पर गए, लड़े, आए, हमारे दोनों बच्चे, हमारे दामाद, हमारी बहू सब फौज में आज के डेट में हैं। आप सभी में से मैक्सिमम लोगों को पता है। तो क्या वो समाज का इंसान नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेजरगंज निवासी पूर्व सैनिक गंगा प्रसाद सिंह जी का, जो हारपुर कला ग्राम के रहने वाले हैं। और विगत दिनों में 3 दिन पहले उनके साथ में ज़मीनी विवाद में मारपीट की गई, उनके सर फाड़ दिए गए, उनके सर पर 20 से 25 टाँके लगे। सोशल मीडिया में ये बातें आई। कल हमने अनिल कुमार सर से बात किया और उसके बाद मैंने सीतामढ़ी के एसडीओ साहब को, डीएम साहिबा को, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, हमने सभी को अपने मैसेज के साथ ये फ़ोटो भेजा है। और आज मैं एसपी साहब को और डीएसपी साहब को भी बात कर दिया हूँ। उनसे यही निवेदन किया हूँ कि सर, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आप इसको संज्ञान लीजिए, अन्यथा ये पूर्व सैनिक पूरे बिहार कर एकदम बिल्कुल आंदोलन पर उतर आएंगे। लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये तो हो गया एक बात। आप सबों से मेरा यही कहना है कि अगर किसी तरह का पूर्व सैनिक का या किसी का भी ज़मीनी विवाद होता है तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप अंचल अधिकारी महोदय के पास अपना निवेदन दें। उसके बाद में आप अपने कागजात सबमिट करें, दूसरा पार्टी अपना कागजात सबमिट करेगा, उसके बाद उसका निस्तारण होगा। निस्तारण के बाद अगर ज़रूरत पड़ता है तो उस ज़मीन पर 44 होगा। फिर मारपीट करने की ज़रूरत कहाँ है? जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।